I am coming for 7th Hum Awards happening on Saturday, 5th October at NRG Arena, Houston. I'm so excited to see you all. Go book your ticket now. मैं ना जानूं आखिर मुझ में कमी क्या है? देखो बेटा, अब तुम खुद ही बताओ, एक अंधे को कौन अपनी आंखों वाली बेटी देगा है? सायरा को वहाँ मोहब्बत मिलेगी और ऐशो आराम भी। मैं कमी गिनवाना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, मगर मैं आपके सामने मिन्नत करती हूँ। क्या कर रही हो तुम ये? फिर आप लिख कर रख लें, हाँ होगी और सायरा मेरी होगी। लाजमी नहीं है नैन, इनकार भी हो सकता है। इनकार नहीं होगा क्योंकि वो मुझे अंधा नहीं समझते। वो हर फैसला सोच समझ के करते, पर आपकी बारी में सोचने या समझने का वक्त तो नहीं लिया पावे, बस फैसला सुना दिया। मैं क्या और मेरी औकात क्या। मेरे वक्त तो फैसले की घड़ी कोई और थी। एक शौहर अपनी बीवी के साथ तो ऐसा कर सकता है, लेकिन एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, वो जानती है कि मैं नैन को हाँ नहीं कर सकता और मेरी बेटी को मुझ पे भरोसा नहीं। आओ बेटा चलो ऊपर चलते हैं, अम्मा के कमरे में बैठ के। मामू सिर्फ चाय पटा खाएंगे, मुंह मीठा नहीं करवाएंगे। मैं अपने कॉल से कभी नहीं मुकरता, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस बारे में तुम्हारी राय क्या है। मेरी राय की क्या अहमियत है? मेरे नजदीक बहुत अहमियत है सायरा, और तुम चाहो तो मुझे इनकार कर सकती हो। मैंने इस फैसले का इख्तियार अब्बा को दे दिया है। अम्मी अब खुद नहीं चाहती थी कि सायरा की शादी इस खानदान में हो, अब खुद मौका दे रही है, बचाए इसके कि उसे रोकती, मिलने भेज दिया उसे। अरे कैसे रोकती, कैसे टोकती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। तुम किधर जा रही हो? हाँ, मुंह छुपा के भागने की कोशिश मत कर। सुन लिया है ना तुमने, सब बेजार हैं, तुमसे भी और तुम्हारी बेटी से भी। अरे फरा, खुट्टी में क्या मिला के चटाया था उसको? अपनी सारी बेहयाई बेशर्मी चमचे में डाल के पिला दी होगी, जब भी तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सही कह रही हो तमीना, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी वक्त घर से चुटिया पकड़ के बाहर निकाल देती, कम से कम मेरे खानदान के बच्चे तो ना खराब हो रहे होते। हाय, साबरा का एक ही बेटा है। अंधा है वो बेचारा, कुछ तो लिहाज कर लेती। मुझसे बदला लेने के लिए तुम इसे इस्तेमाल कर रही हो, उसे तो वक्त देती। अरे ये क्या लिहाज करेगी? जिसने अपने देवर को नहीं छोड़ा, वो अपने नन के बेटे को कैसे बख्शेगी? भाई मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपनी नस्ल को इसके जहर से? अम्मी जान करना क्या है, आप वलीद से कहें कि वो नैन को मना कर दे, और जितनी जल्द हो सके सायरा की शादी ऐसी जगह करा दे कि ये भी इस घर से चली जाए। सही कह रही हो, छोड़ूंगी नहीं मैं। तमीना तुम ऐसा करो, जाकर देखो नैन को क्या पट्टियां पढ़ा रही है। ठीक है। नाक कट गई तुम्हारी तो। क्या हो रहा है ये? हाँ, तमीना मामी, हम भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या मतलब? कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? तमीना मामी, आपको एक बात मालूम है? एक होती है वबा और एक होती है दुआ। वबा अगर फैले
तो कोने कोने तक पहुंच जाती है, लेकिन दुआ मांगने से वबा टल भी जाती है। समझ आई? सायरा, इस फाइल में CSS की सारी डिटेल्स हैं, इसको पढ़ लेना और घर चक्कर लगा लेना। ओके? ठीक है, थैंक यू। बाय तमीना मामू। मैं वबा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी वबा बनकर आऊंगी जो दुआ मांगने से भी नहीं टलेगी। क्या हुआ है? क्या हुआ है नैन? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वही हुआ मामा जिसका आपको डर था। यही करना था आपके रिश्तेदारों ने। क्यों? क्या हुआ? कि तूने कुछ कहा है? बताओ मुझे, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे क्या बताऊं मामा, क्या बताऊं मैं आपको कि उन्होंने क्या कहा और मेरे पे क्या गुजरी, और मैं कैसे बताऊं आपको कि मुझे सारा की हाँ मिल गई। ये क्या मजाक है नैन? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। और सारा ने मेरी जान में जान डाल दी मामा। I tell you, she is such a sweet girl. तुमने उससे रिश्ते के बारे में तो कोई बात नहीं की ना? नहीं, मैंने उसे सिर्फ पूछा कि बता दो कि तुम्हारी मेरे बारे में राय क्या, और अगर इनकार करना चाहती हो तो कर दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। फिर कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूंगा, कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन जानती हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, नैन, मैंने इनकार नहीं किया, और जो आखिरी फैसला है वो मामू करे। उसकी हाँ खत्मी नहीं है, बेटी का फैसला भाई खुद करेंगे। हाँ, ठीक है, पर मामू क्यों इनकार करेंगे जब सारा ने इनकार नहीं किया? मामू भी हाँ करेंगे। नैन इतनी जल्दी उम्मीदें नहीं जोड़ते हैं, टूटती हैं तो बहुत दुख होता है। उम्मीदों पर ही तो ख्वाब सजाए हैं मैंने मामू, और मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। अब मुझे यकीन, अब इनकार नहीं, अब सारा मेरी। What's up, bro? यार फरीद की फिटनेस तो तेरी फिटनेस के साथ मैच करने लगी। उसको छोड़ो, तुम बताओ खुद कितने लापरवाह क्यों हो गए, इतने दिनों बाद आए हो। यार मैं तो खुद इतने दिनों से अपने आप से नहीं मिला। अरे क्यों, क्या हो गया दोस्त? प्यार में धोखा खा के आए हो क्या? हाँ यार, बहुत बड़ा धोखा। ओहो, अफसोस हुआ सुनकर। तफसील बताओ। यार बस मोहब्बत जो है ना मेरी, शादी नहीं कर सकती है। अच्छा, आज क्यों रहा है भाई? नहीं, तुम पे हरगिज नहीं हंसता। अच्छा, फिर को लतीफ़ा याद आ गया था। हाँ, वही वाला, जो तुम्हें ना मिली वो मोहब्बत मुझे मिली। क्या मतलब? वाकई मिल गई? बस समझो मिल गई। कौन है खुशनसीब? नाम बताओ उसका। खुश नसीब तो उसने मुझे कर दिया। तो नाम कब आम करेंगे आप नैन साहब? उसका नाम इतना खास है कि उसे आम किया नहीं जा सकता। बट खैर डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा। फिलहाल तुम बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? मेरे इरादे तो यार बस इनकार की भेंट चढ़ गए। और बुजुर्ग क्या कहते हैं तुम्हारे? अम्मी कहती हैं कि किरण से शादी कर लो। नॉट बैड, अच्छी लड़की। थैंक यू सो मच, जानता हूँ बहुत अच्छी लड़की है। रिश्ते नादां का क्या करूँ जो संभलता ही नहीं। भाई मेरा मानना तो ये है कि अगर आप किसी के पीछे भागो लेकिन वो आप पर किसी और को तरजीह दे, तो फिर उसके पीछे भागना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने जज्बात की तस्लील करना। हाँ यार, अम्मी भी यही कहती। चलो नाम तो बता दो उसका। आप क्या फायदा नाम बताने में? तुम बताओ ना, क्या नाम है?
तुम्हें मिली है ना, मुझे तो नहीं। चलो मैं तुम्हें नाम बताता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। चलो, क्या शर्त है? नाम सुनने के बाद तुम कोई सवाल नहीं करोगे। अच्छा भाई, नहीं करूंगा, बताओ आप मुझे। वो खुशनसीब कोई और नहीं, सायरा है। चलें सर जी। अरे तुम, निहात कहाँ है? नियाज साहब लगता है चले गए। चले गए? क्यों? थक गए होंगे, इंसान है, कितना भागेंगे। अच्छा चलो, तुम तो भागो ना। अम्मी, अम्मी, क्या है? क्या हुआ? आपको पता है नैन ने सारा का रिश्ता मांगे है? तुम्हें किसने बताया? नैन ने बताया, पार्क में मिला था। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जाकर उसी से पूछो ना, जिसने एक पल्लू से तुम्हें और दूसरे पल्लू से नैन को बांध रखा था। बेशरम बेहया ने यह भी नहीं सोचा कि पल्लू तो उसी का दागदार होगा। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि वो एक अंधे के साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? निहात ऐसी लड़कियां अपने मुफाद के लिए ना अंधा देखती है ना गूंगा, किसी भी हद तक गुजर जाती है। मामू ने क्या जवाब दिया नैन को? मुझे नहीं पता, बस अम्मा जी ये बता रही थी कि भाई साहब आज करेंगे नैन से बात। कसम से अगर नैन मेरा भांजा नहीं होता तो मैं सायरा की शादी अपने हाथों से उससे करवाती। आगे सारी जिंदगी एक अंधे की जूतियां सीधी करती रही। और क्या हो गया अम्मी आपको? आप इतनी संदिल कैसे हो सकती हैं? आपके भाई की बेटी है वो। और उसी भाई की बेटी ने तुम्हें ठुकराया है। खुदा के वास्ते निहार, आंखों से पट्टी उतारो, पहचानो सायरा को। तुमसे दिल भर गया तो नैन को फंसा लिया उसने। तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे तुम्हारा आज वलीमा हो। आपकी दुआ चाहिए मामा, इंशाल्लाह वलीमा भी हो जाएगा। अब बात निकल पड़ी है तो दूर तक जाएगी। अगर भाई ने इनकार कर दिया तो? आप ऐसा वहम भी अपने दिल से निकाल दें, हरगिज़ इनकार नहीं होगा, ये मेरा यकीन है। मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके। अम्मी, क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों लग रही हो तुम? अपा नैन से मिलने गए हैं। हाँ, तो इसमें डरने की क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कोई सजा काटूंगी अपनी जिंदगी में। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो, कुछ भी नहीं होगा। और देख लेना, तुम्हारे अब्बा नैन को इनकार ही करके आएंगे। मत पूछिए भाई, कब से तैयारियों में लगा हुआ है। मामू आ रहे हैं, मामू के लिए ये डिश बना दें, कभी कह रहा है वो डिश बना दें। से आपके चक्कर में ना मुझे और घर के सारे नौकरों को ना इसने घन चक्कर बना के रखा हुआ है। नैन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हें मालूम तो है। हाँ जी मामू, आप इसे मेरी खुश अखलाकी समझ लीजिए या खुशामद भी कह सकते हैं। चलें मामू, अब वो बता दें जिसके लिए इतना इंतजार करवाएं। इन्होंने जल्दी आ जाना था, मसरूफियत कुछ ऐसी रही कि नहीं आ सकी। हाँ, अब तो आप यहाँ हैं, इसलिए कोई मसरूफियत नहीं है। फील एब्सोल्युटली फ्री और आराम से बताएं। नैन साबरा ने तुम्हारी ख्वाहिश हमारे सामने रखी थी।
मैंने और अम्मा ने इस पर बहुत गौर किया। यहाँ आने से पहले बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई। और नतीजा क्या निकला मामू? पास हुआ या फेल? क्या हो गया नैन? बेसब्रे क्यों हो रहे हो? भाई को बात तो कर लेने दो। अरे वो ही तो नहीं कर रहे। जान प्लीज बता दीजिए, वैसे भी आपने आने में इतने दिन लगा दिए कि अगर आज भी आप ना आते तो मैं तो शक में पड़ गया। कैसा शक? यही कि कहीं आप इनकार ना कर दें, और अगर आप अभी ना आते तो मैं खुद आ जाता आपसे जवाब मांगने। देखो नैन, रिश्ता तो वहीं बांधा जाता है जहां दोनों फरीकैन को फैसला करने का इख्तियार हो, दोनों की उसमें खुशी हो, रजामंदी हो। मामूजान, आप क्या चाहते हैं सायरा के लिए? क्योंकि ये तो मैं जानता हूं कि इस फैसले का इख्तियार सिर्फ आपके पास है। नैन, सायरा अभी पढ़ना चाहती है और मैं भी यही चाहता हूं कि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। और मैं भी यही चाहता हूं मामा। मैं चाहता हूं कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, बल्कि मैं इसमें उसकी मदद करूंगा। लेकिन नैन, अभी मैं सायरा की शादी नहीं करना चाहता। और साबरा, आसमा ने बहुत मर्तबा किरण का रिश्ता मांगा, सो हमने फैसला किया है कि पहले किरण की शादी करेंगे, उसके बाद सायरा के बारे में सोचेंगे। ओके, पर ये बता दीजिए कि सायरा के लिए आप किसको देखते हैं? जाहिर है नैन, तुम्हें ही देखेंगे ना, तुम्ही ने रिश्ता भेजा है। थैंक यू मामा, लेकिन मैं मामू जान के मुंह से सुनना चाह रहा हूं। तुम मुझे बहुत अजीज हो बेटा, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा पल आए जिसमें मुझे तुम्हें इनकार करना पड़े। अम्मा, मैं इनकार नहीं कर सका। ये तुम क्या कह रहे हो वलीद? माना कि उस मनूस औरत की कोख से पैदा हुई है, लेकिन है तो तुम्हारी बेटी। एक अंधे से ब्याह दोगे? अम्मा, मैं तो इनकार ही करने गया था ना, लेकिन नैन को तो आप जानती हैं ना, दलीलें देने लगता है और बस सवाल करने वाला पछताता है। तो तुमने हाँ कर दी? नहीं, हाँ तो मैंने नहीं की है, मैंने वक्त मांगा है। मैंने कहा मुझे मोहलत चाहिए, मुझे सोचने दो। अम्मा, मैं मजबूर था। मैं कोई भी फैसला करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा। तुम्हें अपने बाबा पे भरोसा नहीं है? क्या तुम सोच भी सकती हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें अंधे कुएं में धकेल दूं? मुझे एतबार है आप पे अब्बा। तो बस फिर फिक्र न करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मैं नैन को टाल आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो खुद ही पीछे हट जाएगा। टेंशन मत लो। टाल कर गए हैं मुझे ताकि मैं पीछे हट जाऊं। नहीं मामू जान, मेरा नाम जुल्कर नैन है। मैं अपने कॉल से नहीं मुकरता तो ये मोहब्बत को कैसे छोड़ दूं?
अपने बाबा को भरोसा नहीं? क्या तुम सोच भी सकती हो कि मैं अपने हाथों से तुम्हें अंधे कुएं में धकेल दूं? फिर तुम करो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मैं नैन को टाल आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो खुद ही पीछे हट जाएगा। पागलों की तरह मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इसलिए कि नैन ने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया है? क्या नैन मुझसे अच्छा है? बताओ। नेहा देखो, हम कल इस बारे में बात करेंगे। अभी बहुत रात होगी, तुम जाओ। नहीं जाऊंगा मैं। पहले मुझसे मोहब्बत का इज़हार करो। मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बताओ। मैंने इनकार कर दिया। जानता हूँ तुमने इनकार कर दिया, लेकिन मुझे ये पता है तुमने सबके प्रेशर में आके इनकार किया सारा। अगर तुम एक बार मुझे कहो ना कि तुम मेरे साथ खड़ी हुई हो, मैं सबको मना दूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा नाम भी लो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करो। क्यों? अब क्यों रोक रही हो मुझे? वो जब मैं तुम्हें इन्वॉल्व हो रहा तब क्यों नहीं रोका? रोका था, कहा था कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं। I don't care। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम बस कहने से डरी हो ना। क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, कोई ना जाएगा। छोड़ो, होश में आओ। नहीं, होश में आना मुझे सायरा नहीं करना मुझे होश। क्या करूं मैं होश करके जब तुम मेरे साथ नहीं खड़ी हुई हो? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, मेरा साथ तुम दोगी, और मुझे पता है तुम मेरा साथ दोगी। मैं जानता हूँ इस बारे में। आई स्वेयर टू गॉड मैं हर एक से लड़ जाऊंगा। एंड दैट्स प्लीज मेरा साथ दो प्लीज। ये मुमकिन नहीं है। प्लीज जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। Look at me। मेरी आंखों में देखो, अपनी मोहब्बत नहीं दिखाई देती तुम्हें? तुम सायरा, मैं नहीं जाऊंगा। पहले मुझसे कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। Just tell me that you love me right now। क्या हो रहा है यहाँ पर? पूछो अपनी बेटी से, इतनी रात को निहाद के साथ क्या कर रही थी? जी भाई साहब, पूछिए अपनी लाडली बेटी से, इस वक्त इसने फोन करके निहाद को यहाँ क्यों बुलाया? दिन की रोशनी में काम नहीं बना तो रात के अंधेरे का सहारा ले लिया तुमने। नहीं, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। ये तो मेरे साथ थी, कमरे में सो रहे थे हम लोग। सो रही थी? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसको। नानी जान, नानी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। बस कर दो निहाद। एक तो इसके कहने पर इस वक्त तुम यहाँ आ गए, और ऊपर से इसकी तरफदारी में अपनी नानी को झूठा साबित करोगे। पता नहीं कब से ये सिलसिला चल रहा है।
कब से ये नेहात को यहाँ बुलाती रही है। हम सब तो सो जाते हैं, आधी रात को ये पता नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। मेरा चैन सुकून सब खा गई ये दोनों माँ बेटियां। क्या हाल करके रख दिया मेरे बेटे का। वो प्लीज मेरी बात तो सुने, मैंने नहात को यहाँ नहीं बुलाया। अच्छा, नहीं बुलाया? लाओ दिखाओ अपना फोन। फोन दो मुझे। ये मैसेजेस नेहात ने तुम्हें किए हैं ना? मैं बाहर खड़ा हूं, तुम भी नीचे आ जाओ। ये सब क्या है? क्या है ये सब? ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए, आप खुद देख लीजिए। इसने मैसेजेस किए हुए। अरे लड़के को क्या कहे जब लड़की खुद मुलाकातों के पुल बांध रही हो। बस वलीद, तुम्हारी बेटी ना इसके नक्शे कदम पे चल रही है। पहले मेरा बेटा खा गई, अब बेटियों के बेटे खाने चली है। एक मिनट अम्मा, बात करने दीजिए ना मुझे। क्यों आए थे यहाँ? नेहा से क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? अपनी लाडली बेटी सायरा से पूछिए। अगर आपसे नहीं संभाली जाती तो मुझे दे दीजिए, इसके सारे कसबल 1 मिनट में निकाल के रख दूंगी। तुम जरा अपनी जबान को काबू में रखो। सायरा अपने घर में थी, नेहात यहाँ आया। क्यों आए थे यहाँ? सायरा ने बुलाया था तुम्हें? मैं कुछ पूछ रहा हूं नेहात, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं मैं? तुम्हारी हाँ या इसकी ना? जी मामू, मैं खुद आया था यहाँ पर। और क्यों आए थे ये भी बता दो। तो मैं सायरा से ये पूछना चाहता था कि मुझ में और नैन में ऐसा क्या फर्क है कि इसने मेरे लिए इनकार कर दिया। उससे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, मैं बताता हूं तुम्हें क्या फर्क है। तुम में और नैन में यह फर्क है कि वो अंधा होने के बावजूद उसकी आंखों में दूसरों की बेटियों के लिए शर्म हया है, और तुम्हारी नजर में किसी की बेटी का कोई एहतराम नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब से मेरी बेटी का नाम लिया है तमाशा बना के रख दिया है। बेटा कहता था मैं तुम्हें अपना। बेटे इस तरह के होते, ऐसे करते, घर में ही घर की बच्चियों पर नजर रखते, घाट लगाए रखते हैं। मामू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी। आप यकीन जाने मामू, मेरी नीयत बिल्कुल भी खराब नहीं थी। तुम्हारी नीयत का अंदाजा तुम्हारी यहां मौजूदगी से हो रहा है। सुकून मिल गया तुम्हें? मेरे भाई को मुझसे लड़वा कर सुकून मिल गया तुम्हें? हाय अम्मा जान, ये कितनी तेज निकली लड़की। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। एक मिनट, एक लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। मैं सायरा और किरण दोनों के लिए तुम्हें इनकार करता हूं। चलो जाओ मेरे घर से। मैं कह रहा हूं निकलो यहां से। लेके जाइए इसे और जाओ तुम भी जाओ। और अम्मा, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं, अब सब लोग जा चुके हैं, खुदा का वास्ता इस बात का अब कोई जिक्र नहीं होगा। मैं तंग आ गया हूं रोज रोज के तमाशे से।
बाहर, बताओ मुझे। अम्मा वो मुझे बार बार कॉल कर रहा था। अच्छा, तुम्हें बार बार बुला रहा था और तुम उससे मिलने चली? हाँ, क्योंकि वो मेरे एक कॉल करने पे 100 काम छोड़कर आता था, मदद करता था मेरी। हो गई मदद? दिखा दी दीदा दलेरी। अरे कितने बार बोला था फूंक फूंक के कदम रखो, लेकिन नहीं, ये तो तुम हो ना, अपनी मनमानी करती हो बस। अम्मी वो नीचे इंतजार कर रहा था, कैसे नजरअंदाज कर देती। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इंसानियत वो दिखाए जिसको बदले में इंसानियत मिले। ये जो तुम्हें इतनी इज्जत मिली हुई है ना, ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बाप का मजबूत सहारा है तुम्हारे पीछे। तो जब आपको जरूरत थी तो वो आपका सहारा क्यों नहीं बने? वो मेरा सहारा इसलिए नहीं बने कि शायद उन्होंने तुम्हारे साथ खड़ा होना था। उस दिन दुरुस्त फैसला करते ना अम्मी, तो आज ये रात नहीं आती। मेरा और आपका ये मुकाम नहीं होता, वही मुकाम होता जो छोटी अम्मी और किरण का है। बल्कि वो तो शायद होते भी नहीं। चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुम नहाज से इस वक्त मिलने क्यों गई? क्या किसी लड़की का रिश्ता आना उसका कसूर होता है? अगर यही नेहात किरण के लिए रिश्ता भेजता तो दादी पूरे खानदान में मिठाई बंटवाती, और यहाँ मुझे ठिकाना लगाने की बातें हो रही है। मैं इस घर की बेटी हूं भी या नहीं? तुम मेरी बेटी हो, ये बात याद रखो, फिर कोई शिकायत नहीं होगी। अम्मा आपने कुछ नहीं किया, क्यों सजा काट रही हो मुझे? क्यों अपने जैसा बनाना चाहती है? इसलिए कि इसमें तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का भला है। चलो आजान भी हो गई, शुक्र है ये रात भी गुजर गई। यानी अम्मा जी आसमा का यूं चले जाना बर्दाश्त कर भी पाएंगे या नहीं? अम्मिया मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनो? कुछ रह गया है तो वो भी बोल दो। और तुम जब भी मुंह खोलोगे तुम्हारे मुंह से सायरा की तारीफ ही निकलेगी, और माँ बाप भले तुम्हारे पीछे बेइज्जत होते रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है। तुम वहां गए क्यों थे? क्यों गया था? आपके लाडले को सायरा का जहर खींच के ले जाता है, और हम इसके पीछे बेइज्जत होते फिर रहे हैं। इसको सुकून ही नहीं, घर में टिक ही नहीं सकता, रातों को उठ के लोगों की घंटियां बजाने पहुंच जाता है। सायरा से मिलने गया था अम्मी, मुझे बात करनी थी। बात करने का कोई वक्त होता है नेहात? आप ही बताइए, रात के 3 बजे भाई साहब कह रहे हैं कि आके अपने लाडले को ले जाएं। क्या इज्जत रही हमारी वहां पे? कितना शर्मिंदा होना पड़ा हमें। अच्छा, ऐसा भी कोई गुनाह नहीं कर दिया कि आप इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं? अच्छा, गुनाह सवाब को छोड़ो, पहले बड़े छोटे का लिहाज करना सीखो। अबू मैं बहुत सुन लिया मैंने। तुमने वलीद के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम मेरे साथ वहां जाओगे और सबसे माफी मांगोगे, समझे तुम? मानना पड़ेगा फरा को, अच्छी ट्रेनिंग दी अपनी बेटी को। अब अगर सायरा के हाथ में डंडा देके उसे रस्सी पे चलने के लिए कहा जाए ना, तो यूं गुजर जाएगी। ऐसे ऐसे हथकंडे सिखाए उसे सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। बड़ी अम्मी आपसे बदला क्यों लेंगी? आपने क्या किया है? बाबा ने आपसे शादी की थी ना, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता बेटा, उसकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है। वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं सब जानती हूँ। आप क्या जानती हैं? अम्मी प्लीज मुझे बताएं ना, उस रात बड़ी अम्मी और असगर चाचा के बीच में क्या हुआ था? यही हुआ था, यही हुआ था जो आज सायरा तुम्हारे साथ कर रही है। मेरी मंगनी तो वलीद के साथ हुई थी,
और फराह सब कुछ जानती थी, उसके बावजूद हमारे दरमियान आ गई। और वलीद की आंखों पे तो फराह के नाम का चश्मा लग गया। उन्हें फराह के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। और जब मैंने वो चश्मा उतारा तो उनकी समझ में आया। मम्मी, आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। और तुम क्या माजी की मलका बनी हुई हो? हाँ, अपने हाल पे तवज्जो दो बेटा। जो चश्मा सायरा ने अपनी नाम का निहात की आंखों पे लगा दिया है ना, वो अब तुमने उतारना है। सायरा ऐसा कुछ नहीं चाहती, वो दिन सबसे निकलना चाहती है। वो एक चालाक लड़की है बेटा, तुम नहीं समझोगी। तुम्हें क्या लगता है वो एक अंधे से शादी करके उसकी लाठी बनना चाहती है? ऐसा हरगिज नहीं है। इसीलिए निहात को उसने यहाँ बुलाया है। निहात खुद आया था। वो खुद क्यों आएगा? सायरा ने ही बुलाया है ताकि कंप्लेन कर सके, बता सके कि किसी तरह से मेरी अंधे से शादी ना हो सके। हालांकि अम्मी और आसमा आपा तो हमेशा से निहात के लिए तुम्हें चाहते थे, और ये बात फराह को अच्छी तरह से पता है। उसके बावजूद उसने अपनी बेटी को निहात के पीछे लगा दिया। कौन किसे चाहता है ये वक्त बताएगा। और वैसे भी ना अपने हाथ पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। वो तुम्हें चाहता है बेटा, तुम्हें। तो अम्मी उसे कहने देना, जिसे मैं चाहती हूँ वो कुछ कहे तो सही। बिन चाही बिन मांगी नहीं बनना चाहती मैं। अरे फरीद, फरीद। जी बेगम साहिबा। ये अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगाया तुमने? नैन आता ही होगा और उसे देर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बेगम साहिबा, सर तो बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, कब उठा? वो तो कल रात से जाग रहे हैं बेगम साहिबा। क्या कल रात से जाग रहे? अजीब हो तुम वैसे। पहली लड़की हो जिसे सिगरेट का धुआं पसंद है। अरे अपनी अपनी पसंद की बात है। मैं अजीब, मेरी पसंद भी अजीब हो गई। तुम्हें कोई कहते हुए सुन लेना, हंसेगा तुमको। क्यों? पी नहीं सकती तो सूंघ तो सकती हूँ ना। अच्छा एक बात बताएं, ये सिगरेट की आदत कब से लगी? पहले तो नहीं पीते थे आप? बस तुम्हें धुआं पसंद आने लगा, हमने आदत बना ली। और अगर ये बात आपकी कोई सुन ले तो वो भी जोर जोर से हंसे। क्यों भाई, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी एक आम सी चाहत आपको जिंदगी से बढ़कर है। संभल कर, कहीं ऐसा ना हो ये मेरी पसंद आपको मार डाले। वाह 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 वाह। चलो मार भी डाला तो क्या, लोग कहेंगे बेचारा सायरा की चाहत में मारा। नैन, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ इसे। नहीं छोड़ सकता मामा। क्यों नहीं छोड़ सकते नैन? क्योंकि ये धुआं सायरा को पसंद था। मैं सायरा को नहीं छोड़ सकता, वैसे कैसे छोड़?